आवाज़ हो जाती है ठीक, बेफिक्र हो जाओ, थोड़ा सा टेंशन ना लो। नो इशू अबाउट इट। और बताएं क्या किया सारा दिन आप सब ने? लॉस किस पे कर लिया भाई? अच्छा, आपकी वीडियो को रिमाइंड करके देखा है, ओके फाइन। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, क्लास का वेट। बाइनेंस, बाइनेंस को छोड़ दो भाई। सर जितना गुस्सा ना किया करें, जिसने सीखना है अपने लिए सीखना है। वेरी नाइस यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक मिनट में आपका रिपीट कर लूँ जो बात आपने की है। जिसने सीखना और कोई नहीं आता, अपनी गलती आप चिल रहा करें। ज़हेब अच्छी बात की आपने, लेकिन बात पता क्या, एक बात बताता हूँ ठीक है। जब ये लोग प्रॉफिट नहीं ना कमाते हैं, फिर पता क्या कहते हैं, आपने सिखाया नहीं है ठीक है, या आपने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया। इससे अच्छा है कि मैं उनको खुद निकाल दूँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ठीक है। क्योंकि ये ड्रामे मुझे नहीं आते, दोगलापन मुझे नहीं आता। मेरी जो आदत है ना वो यही है ठीक है, कि मुझे दोगलापन नहीं आता ठीक है। वरना मैं शायद इसी तरह कर लेता, मुझे परवाह ही ना होती। मुझे सिर्फ उससे परवाह होती जिसने फ़ीस दी हुई है, लाइक फीसी से परवाह होती, मुझे पढ़ाने से ना होती ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि मतलब थोड़ा सा इनको चाहिए कि यार इस तरह जो है ना वो मैनेज करना क्लास के टाइम पे। लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं, मतलब मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं बिल्कुल भी, अगर इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक अटेंडेंस जो होती है। अभी भी तकरीबन 22 स्टूडेंट्स आर एबसेंट इन द क्लास, ठीक हो गया। तो जिसने भाई वो अच्छे तरीके से करे, वरना ना करे। ओके, स्क्रीन में शेयर करता हूँ, क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। स्क्रीन में आप लोगों से शेयर करता हूँ, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, मुझे ये बताएं कि आप सबको स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे? मेरी स्क्रीन जो मोबाइल की है, सॉरी पीसी की स्क्रीन जो शो हो रही है ना? ओके गुड। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस होती है ठीक है, वो ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लाइक हमने मोबाइल पे ही मैंने आपको सिखाना होता है, लाइक एप्लीकेशन को ऑपरेट करना। बाकी चीज़ें तो हम लैपटॉप से भी सीख लेंगे, नो इशू। लेकिन मोबाइल पे ही जो है ना वो आप लोगों को मैं आज बताऊंगा, मोबाइल की स्क्रीन शो करके कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है, जो कि मेटाट्रेडर 4 है ठीक है। तो मैं जस्ट अपनी मोबाइल की अब स्क्रीन शो करने लगा हूँ आप सबको। तो आप लोगों ने मुझे बता देना है कि आप लोगों को शो हो रही है ठीक है। मैं ग्रुप शायद ओपन कर दूँ, तो आप लोगों ने बेशक मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा ठीक है। वेट कर लो भाई थोड़ा सा, एक सेकेंड जस्ट। क्या करने लगा था मैं? हाँ ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, मुझे ना जस्ट ये कर लेने दे एक दफ़ा। सेटिंग में जाके ना मुझे मोबाइल को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ। तो सेटिंग में जाते हैं हम, डिस्प्ले में जाते हैं, प्रोजेक्टिंग दिस पीसी में जाते हैं, और यहाँ पे लेट सपोज कि मैं इसको कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा वायरलेस डिस्प्ले कनेक्टिंग है, माइट भी कि ये वर्क करता है या नहीं, लेट्स सी। प्रोजेक्टिंग तो ऑन की हुई है मैंने इसकी। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन आ जानी चाहिए थी अभी तक। ओके, देखते हैं क्या बनता है इसका। नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन मैं ऑन कर लूँगा, क्योंकि मैंने लैपटॉप को मोबाइल से प्रोजेक्ट करना था, ताकि आप लोगों को लैपटॉप पे मोबाइल की स्क्रीन शो होती। बट यहाँ पे भी ओपन कर लूँगा मैं, नो इशू। कनेक्शन फेल, ट्राई अगेन, ओ माय गॉड। दोबारा करना पड़ेगा।
ओके नो इशू, मैं अपने फ़ोन से ओपन कर लेता हूँ क्लास का लिंक, तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमने किस तरीके से जो है ना वो करना है। एक सेकेंड यार, मुझे ना मोबाइल की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही यहाँ पे, मुझे उसका कुछ जुगाड़ लगाना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? सबको आवाज़ आ रही है? ओके फाइन। मुझे जस्ट मोबाइल की स्क्रीन शो करनी है और वो शेयर नहीं हो रही। यू आर नॉट अलाउड टू स्क्रीन राइट नाउ। वाओ, इसको क्या हो गया यार? स्क्रीन का इवन मैंने ओपन भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी यार ये क्या चीज़ है, प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह। माय गॉड, क्या करें? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी अनेबल किया है बट एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चेक, लेट मी चेक फर्स्ट कि क्या करता है। हाँ यार, मुझे जो है ना वो आज क्या करूँ मैं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मोबाइल के ऊपर। इवन मैंने डिस्प्ले यहाँ से एडमिन एक्सेस के ऊपर से किया भी है ठीक, फिर भी नहीं शो हो रही। इसने रौला डाला हुआ है। टर्न ऑन, एक सेकंड, लेट्स सी, यहाँ से होती है बाबा। टर्न ऑन, हाँ सॉरी, अभी हुई है। एज स्क्रीन ठीक हो गया, डन। ओके फाइन, सॉरी बहुत मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। ओके नाउ आप लोग मुझे ये बताओ कि, एक सेकेंड, ओके डन। अच्छा अब मुझे बताएं कि मोबाइल की स्क्रीन सबको शो हो रही है, क्लियर है स्क्रीन, आवाज़ मेरी और स्क्रीन मोबाइल फ़ोन की,
क्योंकि एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे है, उधर से मैंने आपको समझाना है, तो मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है। भाई मैंने अभी शेयर किया है, अभी चेक करें। हो जाती है, सब्र करें, सबको हो जाती है। एक सेकंड रुके। यार हो जाती है, 1 मिनट रुक जाए, अभी हुई है मुझे तो। अब हुई है, चेक करें जरा। यार आप लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं आ रही? चलो मैं करता हूँ दोबारा। अभी होने लगी है, रुके जरा। हाँ जी, अब आई है स्क्रीन, अभी शो हो रही है। मोबाइल फोन की स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। यार कहाँ पे देख रहे हो आप लोग? बैक जाओ ना, चैट बैक तो जाओ। चैट बैक जाओगे तो नजर आएगी ना। चले। 2 मिनट। अच्छा अभी ना 2 मिनट वेट करो, आप सबको शो हो जाती है, ठीक है? फिर मुझे बताना। अभी सबको स्क्रीन शो होना स्टार्ट हो गई है, और आवाज आवाज क्लियर है। अभी देखो मैं मोबाइल अपना यूज कर रहा हूँ, तो आपको इसकी स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। ओके फाइन, शुक्र है आपको भी शो हुई है स्क्रीन। ओके गुड फाइन। थोड़ा सा इसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बट इट्स ओके, मैं आपके पास ही हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हमने देखना है एप्लीकेशन का थोड़ा सा, ठीक है? ओके दैट्स फाइन। अब आप लोग जो है ना मुझे एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दें। अच्छा मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मल लेके चलना है, तो किसी का माइक ना ओपन हो। ये किसका नाम है? फिजा, अपना माइक बंद करो। किसी का माइक ना ओपन हो, और अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। मुझे जस्ट ये बताएं कि अब दोनों चीज़ें क्लियर हैं, आवाज़ और क्या उसको कहते हैं, वीडियो, दोनों क्लियर हैं? कोई ऐसा इशू अभी तक जो आपको फेस हो रहा हो? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके फाइन, ठीक हो गया। ओके जी ठीक है, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुने, ठीक है? फिर हम इंशाल्लाह ताला उसको देखते हैं, ठीक है? ओके अभी आप लोग मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? लाइक सबसे पहले आप लोग जब एप्लीकेशन ओपन करते हो, ठीक है, मेटाट्रेडर 4 की, तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है? जब भी आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये एक ऐसा इंटरफेस है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है? जिस तरीके से अभी ओपन है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुने। आप लोग अपना डेमो अकाउंट बनाओगे जिसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप लोग जाओगे मैनेज अकाउंट्स के ऊपर, ठीक हो गया? ये यहाँ पे लिखा होगा मैनेज अकाउंट्स, ठीक है? सबसे ऊपर मैनेज अकाउंट्स लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। लेट सपोज कि मैंने डेमो अकाउंट न्यू बनाना है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपना न्यू डेमो अकाउंट जो है बनाना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है ओपन है डेमो अकाउंट, ठीक है? ये लिखा हुआ आ रहा है, मैंने क्लिक किया। अब सबसे पहले खुद ही ब्रोकर आ गया, मेटा क्विट्स डेमो। लाइक इसके अंदर मैंने अपना डेमो अकाउंट बनाना है, ठीक है? ये खुद ही लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ भी ईमेल दे देता हूँ, ठीक है? कितने डॉलर मैंने रखने हैं वो रख लेता हूँ, ठीक है?
बाकी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग एजुकेशन, ठीक है, तो मैं ये वो भी लिख सकता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है, एजुकेशन, कुछ भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो आपके सामने नीचे ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट अकाउंट का, सबसे नीचे, ठीक है। डेमो अकाउंट की बात बता रहा हूँ आपको, क्रिएट करना है। अब आगे नीचे लिखा हुआ डन, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो दिस इज योर डेमो अकाउंट, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस, कि जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो डेमो अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। ये आप लोगों का जो डेमो अकाउंट है वो बिल्कुल इस तरीके से क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है कि लाइक, अब आप लोगों ने ये करना है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास ये पेज है, ठीक है, एक फ्रंट पेज है। जब भी आप एप्लीकेशन बंद कर देते हो, लाइक ये एप्लीकेशन बंद है, आप इसको ओपन करोगे, सबसे पहला जो इंटरफेस ओपन होगा वो ये पेज होगा, ठीक है। ये पेज आप सबके सामने ओपन हो गया। अब ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको सारा एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज कहाँ पे है। अब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएस डॉलर है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैनेडियन डॉलर है, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। इनमें से किसी के भी ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लाइक इसको एनालाइज करोगे और उसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर लोगे, ठीक हो गया। ये क्या है, करेंसी पेयर्स, ठीक है, जिनके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे पहला पेज है, पहले पेज के ऊपर ये ऊपर प्लस का निशान भी है, ठीक है, और उसके बाद ये एक पेंसिल भी बनी हुई है, ये, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि पहले पेज पे आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं, ठीक है, इन सब के अलावा, ठीक है। और ये जो ये चीज है साइड पे, ये मार्केट की करंट प्राइस है, लाइक हर पेयर के सामने उसकी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आपके सामने हर पेयर की हर प्राइस जो है ना वो सामने चल रही है। अब जहां पे प्लस का निशान है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या शो होगा, यहाँ पे फॉरेक्स लिखा हुआ है। आप कोई भी ये सारे पेयर्स ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर आपने कोई भी पेयर ऐड करना है, उसके ऊपर क्लिक करते जाओ तो आपका वो पेयर ऐड होता जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो। ये सारे पेयर्स मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। ये देखो अब सारे जो है ना काफी ज्यादा हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पेज, जिसके ऊपर आपको करेंसी पेयर्स लिखे हुए नजर आते हैं, ठीक है। आप जो है ना उसको देख लेते हो। अब क्या होगा कि जब आप पहला पेज ओपन करते हो तो आप किसी भी पेयर के ऊपर क्लिक करो, जैसे एनजेडी यूएसडी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आता है, न्यू ऑर्डर, लाइक आप ट्रेड लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से अपनी ट्रेड पुट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद आता है ओपन चार्ट, ठीक है, देन सिंपल प्रॉपर्टीज और सिंपल व्यू मोड। सिंपल व्यू मोड आपके किसी काम का नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। जस्ट आपके काम का क्या होगा, न्यू ऑर्डर, वो भी यहाँ से लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओपन चार्ट, वो भी यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे आपको बताने के लिए है कि अगर आप किसी भी पेयर को ओपन करते हो, जैसे एनजेडी यूएसडी है, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई है, हर एक के ऊपर ये लिखा होगा। यहाँ पे ये चीजें आपके काम की नहीं है, लाइक अगर आपने यूज करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पहली दो है, ठीक है। न्यू ऑर्डर, अगर आपने कोई न्यू ट्रेड लगानी है, और चार्ट ओपन करना है, बस। सिंपल प्रॉपर्टीज और सिंपल व्यू मोड ये आपके किसी काम के नहीं। ये मैं जस्ट आपको पहला पेज एक्सप्लेन किया कि यार आप जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये मेरे सामने क्या आ गया, ठीक है। सिंपल से पेयर्स है करेंसी के, जिस तरह देखो ना यूरो करेंसी है, साथ यूएस लिखा हुआ है, यूरो यूएसडी, ठीक है। आगे ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी, आगे यूएसडी लिखा हुआ है, जीबीपी यूएसडी, देन यूएसडी जेपीवाई है। ये सारे करेंसी पेयर्स है, आप इनमें से किसी के ऊपर भी ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। अब नीचे जब आप देखते हैं, ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पे आए तो पहला पेज अभी हमने चेक किया, बिल्कुल नीचे देखें पहला पेज, अभी ये दूसरा रहता है, तीसरा रहता है, चौथा रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 ये रहते हैं। एंड वाले दो आपके किसी काम के नहीं, एंड वाले दो आपके किसी काम के नहीं, ठीक है। तो अभी तक आपके काम के कौन से हैं, पहले चार। पहला पेज हमने देख लिया जिसके ऊपर जो है ना वो ये सारी चीजें हैं। दूसरे को ओपन करते हैं तो ये आप लोगों के सामने चार्ट आ जाता है, ठीक है, मार्केट का जो है ना वो चार्ट है। इसको मैं रोटेट करूंगा स्क्रीन को ताकि आपको चार्ट क्लियर हो जाए। ये देखें, अब आप लोगों के सामने जो है वो मार्केट का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब आप किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जिस तरीके से ये पेयर ओपन है, ठीक है, और इस तरीके से आप कोई भी पेयर जो है ना वो ओपन कर सकते हो, ठीक हो गया।
उसके बाद अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि लेट सपोज कि आपके पास दूसरा पेज ओपन है, ठीक है। पहले हमने अभी तक जो है ना वो इसको आ जाती है यार भाई, सब्र कर लें, ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो। थोड़ा सा अपना इंटरनेट भी ठीक करे, बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही होगी, खुद भी ठीक करा करे अपने को। ओके, यहाँ पे आपके सामने पहला पेज तो हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरे पेज की बारी है। जब हमने दूसरा ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके सामने कि सबसे पहले आपको चार्ट नजर आएगा, ठीक है, जिसमें मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ठीक है। इसमें आप लोग अपनी मर्जी से कैंडल सेट कर सकते हो, लाइक उनके कलर्स जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझा दूंगा कलर्स किस तरह से सेट करने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इशू नहीं है, जस्ट मैं अभी आपकी आसानी के लिए जो है ना वो करने लगा हूँ, ताकि बाद में आप लोग इसको जो है ना वो चेकआउट कर लेना। सेटिंग में आपको बता दूंगा कलर्स की किस तरीके से रखनी है, ठीक है। अभी मैंने ये कलर देखो सेट किए हैं। अब इसमें से जो आपकी ग्रीन कैंडल है ना वो बाय की होती है, लाइक आपको लगता है कि भाई मार्केट का जो चार्ट है वो बाय जा रही है मार्केट, और जो रेड होती है ना वो सेल होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कैंडल बाय जा रही है इसका मतलब है कि वो बाय में मार्केट, और अगर मार्केट सेल आ रही है तो वो रेड में होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से लाइक जो मार्केट बाय जा रही है वो बाय है, और अगर सेल आ रही है तो वो सेल है। लाइक जो ऊपर जा रही है वो बाय है, और जो कैंडल नीचे की तरफ आ रही है वो कौन सी है, सेल, ठीक हो गया। तो इसको हमने कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लाइक जो ग्रीन कैंडल है वो बाय किया और जो रेड है वो हमारी सेल की है, ठीक है। अभी आप लोगों ने ना जस्ट एक ध्यान से मेरी बात सुना है, ये जो आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो ना, ये जस्ट मैं आपको एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी हमने एक एक टॉपिक को एलैबोरेट करना है, एक एक पेज को, हर चीज आपको समझ आ जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। जस्ट अभी आपको एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। अभी दूसरे नंबर पे हमने ये देखा, अब ऊपर जब हम देखते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, तो ये हमें 3-4 और भी नजर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 4, उसके बाद ये 5, ठीक है। मतलब दूसरे पेज के अंदर ऊपर वाली ये 5 चीजें हमें एक्स्ट्रा नजर आती हैं। अब इनको एक एक चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई एप्लीकेशन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये जस्ट एक प्राइस को बताने के लिए कि यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है इतनी। दूसरे नंबर पे एफ है। एफ क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए आपको बताने का जरूरी है। लेट सपोज जब आप, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट की डायरेक्शन आपको बताते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप लोग अपना चार्ट ओपन करोगे ना, अभी भी आप एप्लीकेशन जाके बेशक चेक कर सकते हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इस तरह का गंदा मंदा चार्ट नजर आएगा आपको, ये इंडिकेटर्स लगे होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग में भी पता चल जाए कि चार्ट की सेटिंग किस तरीके से करनी है। आपने क्या करना है, एफ पे क्लिक करना है, ये ऊपर बिल्कुल देखो ना एफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने ये बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर बाल्टी सी बनी हुई है जो डिलीट वाली होती है, ठीक है, जिसके अंदर से डिलीट करते हो आप चीजों को, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे टिक किया, इन सबको डिलीट करना आपने, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट, ठीक है। अब आपका चार्ट प्यारा हो गया, लाइक ब्यूटीफुल हो गया, ठीक हो गया। ये दो आपको पता चल गया कि इन दोनों का काम क्या है, ठीक है। वहां पे इंडिकेटर रिमूव करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है ये वाला बॉक्स, जिसके ऊपर डॉलर की शेप बनी हुई है, एस लिखा हुआ है। इस पे ओपन करते हैं तो ये वही करेंसी पेयर्स आ गए जो हमने यहाँ पे देखे थे, ये देखे थे ना आपने, ये वाले, ये सारे आप लोगों ने देखे थे। अब ये कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये एस के ऊपर, यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सो इसका भी हमें पता चल गया कि ये क्या चीज है, ठीक है। देन आगे आ जाता है घड़ी सी बनी हुई है, ये वॉच, ठीक है, ये वॉच आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है, ऊपर ये वॉच बनी हुई है। ये क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है कि लाइक किस टाइम पीरियड के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर टॉपिक होगा, जस्ट मैं आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब हम लेक्चर को स्टडी करेंगे तो जस्ट आपको पता चल गया कि ये टाइम फ्रेम वाला सेक्शन है जिसमें घड़ी बनी हुई है। देन एक सबसे कॉर्नर पे है, ठीक है, जिसमें एक जो है ना वो प्लस का निशान है ऊपर कॉर्नर पे, आप देखें यहाँ से आप ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया, नीचे लिखा हुआ है 0.01, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग टॉपिक से, ठीक है। भाई पहले मेरा लेक्चर सुन ले, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, सब्र कर लो, बाकी सब भी सुन रहे हैं। मैसेज ना किया करो, जब मैंने बहुत दफा मना किया कि जब मैं बोल रहा हूँ तब मैसेज ना करना, ओके। यहाँ पे पेज जब आपने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे दोबारा बैक साइड पे जाते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ये जो वॉच बनी हुई है ये टाइम फ्रेम होता है, इसका प्रॉपर लेक्चर है, प्रॉपर टॉपिक है, वो बाद में स्टडी करेंगे, मैंने ये बताया। ठीक है, ये टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, इसका प्रॉपर टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि ये टाइम फ्रेम का सेक्शन है बस, ताकि आपको पता हो कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है। ठीक है, द लास्ट वन जो हमारा सेक्शन है उसको हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ये लिखा हुआ है, ये मार्केट की वैल्यू है। ठीक है, ये दो बॉक्सेस हैं, इनके बारे में हम हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं तो ये बाय लिखा हुआ है और यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ये दो तो आपको नजर आ रहे होंगे बिल्कुल नीचे, दिस इज बाय एंड दिस इज सेल। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेड लगाते हैं। लाइक कोई ऐसा पेयर है, आपको लगता है कि ये बाय जाएगा या सेल जाएगा, लाइक मुझे लगता है ये सेल जाएगा, मैं सेल की ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक हो गया, ये मुझे बोलेगा कि एक्सेप्ट करते हो आप, मैंने कहा जी। ठीक है, तो ये मेरी डेमो अकाउंट पे जो है ना वो एक ट्रेड जो है ना वो लग रही है, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड इन क्यूई। ठीक है, सेल ऑर्डर मेरा ओपन हो चुका है, डन। ठीक है, अब ये देखो मेरी ट्रेड लग चुकी है। ठीक है, इट्स मींस कि मैंने एक ट्रेड ओपन जो है ना वो कर लिया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कि आपकी जो ट्रेड है वो किस तरीके से जो है ना वो आप लोग लगाते हो। ठीक है, मेरे हाल से इंटरनेट स्लो है मेरा, शायद एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक हो लेने दे। एक सेकेंड। अच्छा हाँ सा इंटरनेट चल रहा था यार, इसको क्या बीमारी हुई है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वैसे क्लियर है? ओके फाइन, लेकिन ये इंटरनेट को क्या मसला होगा, जो गुस्सा दिला रहे हैं। हाँ ठीक हो जाए भाई। ये देखा, जब तक ये सर्चिंग हो रही है ना तब तक इस मनहूस ने ठीक नहीं होना। चलो ट्राई करते हैं। नहीं, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट, हाँ बल्कि अच्छा मशवरा दिया आपने, मैं चेक करता हूँ। यस इट्स फाइन नाउ। हाँ ठीक है, ये देखो अब ये मेरी सेल की ट्रेड जो है ना वो लग गई है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कॉर्नर पे क्लिक करते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ से आप बाय की ट्रेड पे क्लिक करते हो। लाइक यहाँ पे देखो ना नीचे बाय और सेल लिखा हुआ है, अगर आप बाय की ट्रेड लगाना चाहते हो बाय क्लिक करो, सेल की लगाना चाहते हो सेल पे। लाइक मैं बाय की लगाता हूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरा बाय का ट्रेड ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपल ट्रेड लगाते हो। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। अब ये वाला जो दूसरा पेज है ये भी आपको सारी चीजें इसकी क्लियर हो गई। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, एफ इंडिकेटर, अगर कोई वो लाइंस वगैरह लगी है तो वो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। देन एस वाला सेक्शन था, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना वो क्या आता है, करेंसी पेयर्स आते हैं। ठीक है, जो पहले पेज पे हमने देखे थे। देन घड़ी बनी हुई है, क्लॉक, इसके अंदर टाइम फ्रेम होता है, लाइक किस टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन लास्ट वाला बॉक्स था, इसके अंदर से हम ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं इनको बाद में देखेंगे। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है, 0.01 है, मार्केट वैल्यू है, ये खाली बॉक्सेस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या कि यहाँ से सेल की ट्रेड लगाते हैं, यहाँ से बाय की। लाइक अगर मैंने बाय की ट्रेड लगानी है मैं बाय पे क्लिक करूंगा, अगर सेल की लगानी है तो सिंपल सेल पे। ये देखो सेल की ट्रेड लगा दी, यहाँ पे क्लिक किया, बाय की ट्रेड लगा दी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करना है, लाइक बाय की ट्रेड कहाँ से लगती है, सेल की कहाँ से लगती है, कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, ताकि जब आप कल को टॉपिक स्टडी करोगे तो आपको बिल्कुल चीजें इजी लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी, इजीली हर चीज समझ आ जाएगी। और टॉपिक हम इजीली हर दिन एक या दो टॉपिक स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब दो पेजेस हमने स्टडी कर लिए इस एप्लीकेशन के, पहला ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला। अब हमारा तीसरा पेज की बारी है। ठीक है, पहला क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरे की बारी है, चौथा हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तीसरे की बारी है। तीसरे पे जब हम चलते हैं तो तीसरे पे वो ट्रेड्स नजर आएंगी हमें जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, चाहे वो प्रॉफिट में चाहे लॉस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मेजर करते हो। जो ट्रेड आपकी ब्लू में चल रही है उसका मतलब है कि वो प्रॉफिट में है, जो ब्लू में है।
ठीक है, जैसे देखो ना 0.40, 0.38, ये 0.37 में हो गया मिड वाली, ये प्रॉफिट में है। ठीक है, जो बाय की ट्रेड है, ठीक है, सॉरी सेल की ट्रेड्स है वो प्रॉफिट में है, जो बाय की है वो लॉस में चल रही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनको। अब हमने क्लोज कैसे करना है, ठीक है, अब हमारा ये काम आता है, लाइक तीसरे पेज पे हम आ गए हैं, तो ट्रेड्स हमें नजर आ रही हैं जो हमने एग्जीक्यूट की हैं, जो ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं, हमने इनको क्लोज कैसे करना है। हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जिसको हम कहते हैं ना दबा के रखना। ठीक है, हम किसी भी ट्रेड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लोज ऑर्डर, ठीक है, क्लोज बाय, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर, चार्ट, मतलब कि चार्ट यहीं से भी ओपन हो सकता है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी, हमें इस टाइम जरूरत है क्लोज ऑर्डर की, हमने ट्रेड क्लोज करनी है। सिंपल क्या करूंगा मैं, ट्रेड क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ रहा है क्लोज विद 0.20 प्रॉफिट, 0.24 जो भी आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी ट्रेड क्लोज होगी। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरी ट्रेड क्लोज होगी। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया, क्लोज ऑर्डर किया, क्लोज विद लॉस, ये मेरी ट्रेड क्लोज होगी। यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज ऑर्डर किया, क्लोज विद प्रॉफिट, ये क्लोज होगी। ठीक है, अब आपके सामने तीसरा जो है ना वो ये पेज ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, और तीसरे पेज के ऊपर आप लोगों के पास और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, बैलेंस। ठीक है, जो बैलेंस आप लोग इन्वेस्ट करते हो, लाइक अगर आपका बैलेंस $10 है, $20 है, 50, 100 है, तो आप नजर आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी भी होती है आपकी, ठीक है, और फ्री मार्जिन होता है। इन तीनों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन का ओवरव्यू क्या है, समझ रहे हो ना। ठीक है, लाइक अभी हम कोई टॉपिक नहीं स्टडी कर रहे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आप मुझे ये ना बोलो कि सर जी एप्लीकेशन की तो हमें समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, हमने एक एक एप्लीकेशन के जो हमारा हिस्सा है हमने सबको स्टडी करना है, लेकिन एप्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देन उसके बाद फोर्थ वाला आता है सेक्शन। ठीक है, देखो अभी हमने पहला स्टडी किया, ठीक है, दूसरा स्टडी किया, ठीक है, तीसरा स्टडी किया, ये आ गया फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हमने कमाया होता है, जैसे ये ट्रेड मैंने क्लोज की $0.40 लॉस में, जो रेड है। ठीक है, ये 0.13 प्रॉफिट में, 0.38 लॉस, 0.08 लॉस, तो मैंने टोटल जो लॉस करवाया या प्रॉफिट कमाया आज का वो $0.74 है। ठीक है, अभी जो हमने न्यू डेमो अकाउंट क्रिएट किया उसके ऊपर, तो ये हमें यहाँ पे हमारा वो रिजल्ट शो होगा कि जो भी हमने ट्रेड्स लगाई, क्लोज की, ठीक है, हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी था हमें यहाँ पे डेली का डेली शो होता जाएगा। ठीक है, डन हो गया। अब दोबारा से एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखो मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया। ठीक है, मेरा मोबाइल है, मेरे पास मेटा ट्रेडर एप्लीकेशन है 4, मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, मेरे पास इसी तरीके से सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने डेमो अकाउंट ओपन करना है, जैसे तरीका मैंने आपको बताया। अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं, ऑलरेडी पहले से ओपन हुआ होता है एप्लीकेशन का। पहले पेज के ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई ये करेंसी पेयर्स हैं, ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं करेंसी पेयर्स हैं, इनमें से किसी का भी आप चार्ट ओपन करके उसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, दूसरे पेजेस पे आते हैं। दूसरे पेज पे मैंने आपको बताया कि आपको चार्ट नजर आता है, ये वाला, ये सारा चार्ट है। लाइक आपको पता होगा कि मार्केट कब बाय कब सेल जा रही है। ठीक है, ओह माय गॉड, हु इज कॉलिंग मी राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये वाले, यहाँ पे एफ पे जाके आप लोग इंडिकेटर्स रिलेट करते हो। ये भी मैंने आपको बताया कि जब आप लोग क्या करोगे कि एम कैड यहाँ पे कहाँ पे क्या मूविंग एवरेज है, सॉरी मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ डन। ठीक है, ये लग गया। लाइक इंडिकेटर्स ही है ना, तो मैं आपको बताता हूँ जरा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, आपको पता हो, ये देखो ये मैं वैसे लगा रहा हूँ। आपका जब चार्ट आप लोग ओपन करोगे ना, इस तरह गंदा सा चार्ट होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एफ पे, ठीक है, इसको ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके करोगे तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, देन आगे ऑप्शन था एस वाला, यहाँ से करेंसी पेयर्स ओपन होते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देन वॉच है, वॉच का भी मैंने आपको बता दिया कि टाइम फ्रेम होता है यहाँ पे, लाइक किस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, देन फोर्थ वन है, यहाँ से ट्रेड लगती है, नीचे बाय लिखा है, सेल लिखा है। ठीक है, आप इजीली रिपीट कर सकते हो उसको। ठीक है, तीसरा बॉक्स आता है, यहाँ पे जो भी हमारी ट्रेड लगी होती है, लाइक यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड लगाई है, ठीक है, या फिर मैंने सेल की लगी है, मुझे यहाँ पे तीसरे पेज पे शो होगी जो भी मेरा प्रॉफिट एंड जो भी मेरा लॉस चल रहा होगा। इनको मैंने क्लोज करना है, लॉन्ग प्रेस करके क्लोज ऑर्डर, क्लोज विद लॉस पे करूंगा। ठीक है, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लाइक यहाँ पे गया मैं, तो मैंने क्लोज ऑर्डर करना है।
तो मेरा ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, ये मेरी प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, तो ये देखो मार्केट बाय जा रही है ना, तो ये बाय की कैंडल चल रही है, मतलब मार्केट बाय जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, लाइक मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और बाय जा सकती है, तो आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है। ये देखो थोड़ा सा मार्केट बाय जा रही है। चौथा ऑप्शन वही है कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एप्लीकेशन का ओवरव्यू। ठीक है, कि जिसमें आपको मैंने बताया कि जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो क्या चीज़ होती है। अब आपने जो मेरे कलर्स हैं, आपके कलर्स भी ये नहीं होंगे, आपके कलर्स गंदे मंदे होंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, आपको अलग पता जाएगा। इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया कि एफ पे जाके आप लोगों ने डिलीट कर लेने हैं जो भी ड्रा हुए होंगे। ठीक है, देन आपने साइड पे क्लिक करना है, बिल्कुल इस कॉर्नर पे। ठीक है, इस कॉर्नर पे आप क्लिक करते हो तो आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। देखो नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये वाली सेटिंग्स है। ठीक है, ये सेटिंग नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों ने जिन पे मैंने टिक किया हुआ है ना, या अनटिक किया, उनको आपने अनटिक कर देना। यहाँ पे टिक लगा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने टिक नहीं करना, इसको भी अनटिक कर देना, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, ताकि चार्ट जितना हो सके प्यारा हो जाए आपका। देन उसके बाद कलर्स में आना, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कलर्स। ठीक है, कलर्स में आओ तो ये कलर स्कीम, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, क्लास की, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी जो है वो कलर स्कीम है। लाइक इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। बाय की कैंडल का कलर आप लेट सपोज के ब्लू रखना चाह रहे हो। ठीक है, सेल की कैंडल का आप ग्रीन रखना चाह रहे हो या ब्लैक रखना चाह रहे हो, वट एवर यू वांट टू चूज, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये देखो जरा हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, लाइक हमारी मार्केट यहाँ से मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं ना मार्केट को, तो ये देखो बाय जा रही है। अभी यहाँ पे हमने ट्रेड ली हुई है डेमो अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट अभी बाय जा रही है, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। लाइक जब मार्केट यहाँ तक आ सकती है तो हमें तब तक प्रॉफिट हो जाएगा $2 या $3। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ भी सकती है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, कि टूल्स किस तरह ड्रा करते हैं, उसके ऊपर रेक्टेंगल वगैरह। ठीक है, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगी। जस्ट अभी के लिए इतना है कि आप लोगों को ये पता चले कि हमने किस तरीके से एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है। लाइक देखो ना, मेन चीज़ तो ये है। अब मैं आपको लेक्चर पढ़ा दूँ, ठीक है, लेक्चर में आपको पढ़ा देता, आप मुझे कहते सर जी हमें तो आपने बाकी टूल्स नहीं सिखाए, हमें समझ नहीं आ रही एप्लीकेशंस की। ठीक है, अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, आप लोग रिकॉर्डिंग देखना, अपने चार्ट को बिल्कुल प्यारा सा आप लोगों ने कर लेना, जिस तरह मेरा चार्ट है, बिल्कुल क्यूट सा। ठीक है, किस तरीके से, जिस तरीके से सेटिंग मैंने की होगी आपको वीडियो में नजर आ जाएगी। ठीक है, जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी, इवन मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन, ये देखो $1.21 प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। ठीक है, ये देखो जरा, अभी इस कैंडल ने मजीद ऊपर जाना है। लाइक ये हमारी कैंडल है, ये बाय की ट्रेड चल रही है, मार्केट बाय जा रही है। ठीक है, तो अभी हमें ये लग रहा है कि ये मजीद बाय जाएगी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अभी इसने मजीद ऊपर जा रही है कैंडल। ठीक है, तो ये देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1.19 $1.25। ठीक है, अब इसने ऊपर जाना, जहाँ तक मैंने बोला ये 100% वहां तक जाएगी, 100%। ठीक है, अगर ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम यहाँ तक तो आ सकती है, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज इसने यहाँ तक 100% मस्ट आना है। लो जी, $1.23 प्रॉफिट है, और इसके ऊपर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे पता चल गया कि मेरा टोटल प्रॉफिट जो है ना $0.26 हुआ है। इस ट्रेड के ऊपर जो मैंने कमाया वो है $1.22। ठीक है, ये वाला, तो ये फोर्थ वाले सेक्शन में हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि एप्लीकेशन के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं, एप्लीकेशन समझ आ गई है इजीली। मैंने आपको 2 दफ़ा रिपीट कर दिया कि कौन कौन सा आपको, लाइक एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो क्या क्या चीज़ आपके सामने आएगी। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको क्लियर ना हुई हो, समझ आ गई है बिल्कुल अच्छे से। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। जस्ट देखो ना, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लेना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप उसमें से देख लेना, अदरवाइज आप लोगों ने अपने चार्ट को बिल्कुल प्यारा सा कर लेना। अभी एक काम करो आप लोग, अभी जब आप लोग ओपन करोगे अपने मेटा ट्रेडर को, ठीक है, आप लोग देखना गंदा सा चार्ट होगा आपके पास, जरा चेक करो, बिल्कुल गंदी सी स्क्रीन होगी उसकी।
गंदी सी स्क्रीन है ना, इसी तरह ही है ना। गुड हो गया, कोई इशू नहीं है। मैं आपको सेटिंग भेजता हूँ, आप उस तरह अपनी मेटाडाटा 4 की सेटिंग कर लें, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके से सेटिंग करनी है। मैं आपको सेटिंग भेज देता हूँ, ठीक है। आपको ग्रुप में जो है ना वो मैं सेटिंग भेजता हूँ ताकि आप लोग उसको चेकआउट कर लो। लो जी, मैंने आप लोगों को जो है ना वो MT4 की सेटिंग जो है ना भेज दिया है, ठीक है। अभी हमने और स्टडी करना है यार, अभी मैंने आपको थोड़ा सा और बतानी है कुछ चीज़ें, ठीक है, रुक जाओ ज़रा। मैंने सेटिंग बाय द वे आपको भेज दी MT4 की, वो आप लोग देख लें, ठीक है। इसके तरीके से आप लोगों ने अपनी जो है ना वो मतलब चार्ट को कंप्लीट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने चार्ट ब्यूटीफुल कर लिया। ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, नो इशू, ठीक है। लाइक मैंने आपको वैसे भेज दिया। अच्छा, लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है अब आपको? ओके फाइन, ठीक हो गया, इट्स ओके। ओके, अब मेरी बात यहाँ से सुना। अब एक और चीज़ है, लाइक जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं, या लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, नो डाउट, ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना, लाइक आपके पास मोबाइल है, ठीक है, या लैपटॉप है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इससे भी अच्छा एनालिसिस करें, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। ट्रेडिंग आप मोबाइल पे करते हो, ठीक है, लाइक आप अगर लैपटॉप पे भी एनालिसिस कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग आप लोग मोबाइल पे कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आप बिल्कुल इजीली मोबाइल पे ट्रेड करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप लोग MT5 से या MT4 से अच्छा एनालिसिस करो, आप यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू आ गया, ठीक है। आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू लाइक इस तरीके से मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि कोई भी पेयर का नाम लिख लो, जैसे GBP USD, ठीक है ना, ये एक पेयर का नाम है ना, GBP USD, ये देखो आ गया GBP USD ट्रेडिंग व्यू। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपने पहला ओपन करना है GBP चार्ट का, ठीक है। अब आपने सी मोर चार्ट और एडवांस चार्ट, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं सेंड कर दूंगा, नो इशू। जस्ट आप लोगों के सामने एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप मार्केट को और अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे मोबाइल में है चाहे लैपटॉप में है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आपको देखो, अब आपको चार्ट और तरीके का नज़र आ रहा है, और मज़े की बात क्या है कि मैं इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कलर सेट कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक उसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ तक आना ऊपर, ठीक है, बाय में, जिधर तक देखो मैंने मोबाइल पे आपको बताया अपना एनालिसिस करके, इधर तक मार्केट ने बाय आना है 100%, ठीक है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक मार्केट आएगी। ये आपको इंशाल्लाह बाद में सिखाऊंगा किस तरीके से ड्रा करते हैं, ठीक है, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अभी आज एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद मैंने ये बताया कि भाई आप अपना जो चार्ट है वो अपना ट्रेडिंग व्यू पे भी ओपन कर सकते हो, इसका लिंक मैं बाद में दे दूंगा और इसके ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रीड करना है, एप्लीकेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हम कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम फ्रेम से ही इंशाल्लाह ताला। ओके, अब मुझे बताओ कि एप्लीकेशन क्लियर है ना, किसी को कोई इशू तो नहीं इसमें, समझ आ गई है? दोबारा मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन आप, कोई क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेशन। यार बाइनेंस को दफ़ा करो, मैंने आपको बोला भी है बाइनेंस को छोड़ दो, जब MT4 के ऊपर वर्किंग करवा रहा हूँ तो बाइनेंस बाइनेंस क्यों लगाई हुई है? ओके वेल, माशाल्लाह, ग्रेट। हाँ ठीक है, वीडियो भी देख लेना, नो इशू। जस्ट देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मेरी बात सुनो ज़रा। ये जितने भी आपने टॉपिक स्टडी किए हैं ना, लाइक जो आपने अभी देखा है एप्लीकेशन को, ये समझ लो कि आपने एक एक करके रिपीट करना है, ठीक है। लाइक ये सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिया है कि यार इसमें ये चीज़ होगी, इसमें ये चीज़ होगी, यहाँ से ट्रेड लगेगी, ठीक है।
आपने बोला कि ट्रेड किस करेंसी पे लगाएं, भैया आप जिस पे मर्जी लगा लो, आपको किसी ने रोका है कि किसी एक पे लगानी है? मैंने तो आपको आगे भी बताया क्लास में कि जिस पे मर्जी ट्रेड लगाओ, नो इशू। ठीक है, तो इसके बारे में बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, जस्ट आपने हर चीज़ को अलग-अलग स्टडी करना है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, MT4 डाउनलोड कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अलावा आज के लिए तो थोड़ा सा ये है कि मैं डेली कोई ना कोई अच्छी बात बताता हूँ। भाई आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन में भी इतना की रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एंड्रॉयड की बात करें, MT4 की। ओके, आज की अच्छी बात क्या करूँ मैं आप लोगों के साथ, प्रैक्टिस वाली तो आप लोगों से बात मनवा ली हुई है कि प्रैक्टिस करनी है। हाँ, असाइनमेंट का बता देता हूँ। असाइनमेंट बल्कि आज रहने देते हैं, असाइनमेंट अभी रहने दो। लाइक थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ ताकि आपको ये ना लगे कि ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि टॉपिक हमने कल से स्टार्ट करना है। पहला दिन था हमारा इंट्रोडक्शन का, आज हमने थोड़ा सा एप्लीकेशन का ओवरव्यू ले लिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि एप्लीकेशन जो है जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता चल गया। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम कल चीज़ों को देखेंगे। और बाकी कल हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा टाइम फ्रेम। और बाकी साथ साथ हम बुक मेरे पास है, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँगा, फिर आपको एप्लीकेशन पे बताऊँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम उसके ऊपर देखेंगे। दीपक आप एंड्रॉयड यूज़ करो आप और कुछ ना करो। ठीक है, ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप सबका? बल्कि कल भी मैंने ही बातें की हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? भाई बुक मिल जाएगी, सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें अपने अंदर। हाँ, बल्कि बात आ जाती है हाँ आज के सबक की, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। लाइक थोड़ी सी एक अच्छी बात भी है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों में ना सब्र नहीं है, ये चीज़ मैंने ट्रेडिंग में आने आने वाले लोगों को मार खाते देखा है, जिनमें सब्र नहीं होता। आप लोग जिनसे पूछ लें जो लोग ट्रेडिंग करते रहे हैं कि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस है। ठीक है, लाइक अगर आप ये देखो कि यार मैंने आपको पहले भी बोला था ट्रेडिंग पेयर्स काम कैसे करते हैं, बताता हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम मैसेज नहीं करना, आप लोग नहीं बाज आते। लाइक मैं जितना मर्जी फॉर्मल लेके चलूँ, आप लोगों ने बताना होता है कि नहीं सर जी, आपने जब तक लॉक नहीं ना लगाना ग्रुप को तब तक हमने बोलते ही रहना। जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, वाई आर टेक्सटिंग है, ओके लिसन टू मी नाउ केयरफुली। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि भाई जो ट्रेडिंग में इंसान आता है ना, ठीक है, ट्रेडिंग है या चाहे लाइफ है, कोई भी आपकी लाइफ का पार्ट है, पेशेंस ज़रूरी है, सब्र। ठीक है, कुछ लोग आते हैं ट्रेडिंग में, उनको सब्र नहीं होता। ठीक है, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, उसको आप लोगों ने समझना है और उसको टैकल भी करना है। देखिए मैंने 2.5 साल अगर ट्रेडिंग सिखाई है, यार हैंड रेज मत किया करें, क्यों करते हो ये लोग, अवॉइड करो इस चीज़ को। 11 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, सब्र नहीं है आप लोगों में? सब्र कर लो थोड़ा सा, हैंड रेज ना करे कोई, बात सुनो पहले मेरी। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को टीच करवाया, लाइक तकरीबन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। उनमें ना लाइक कुछ ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, लाइक कुछ ऐसे होते हैं, उसकी रीज़न पता क्या होती है? उनमें सब्र नहीं होता। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना आउटकम पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे कोई फोकस नहीं करता। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, इस ग्रुप के अंदर, इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कुछ ट्रेडिंग की है और अगर उनको लॉस हुआ है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न पता क्या? आउटकम पे फोकस करना। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रख लो कि प्रोसेस पे फोकस करोगे ना तो आउटकम आपके कदमों में होगा। ठीक है, हम लोग आउटकम पे फोकस करते हैं, हमने कभी भी प्रोसेस पे फोकस नहीं किया। लाइक ये देखो कि अगर मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई 1 महीना लाइक सीख लेता हूँ, ठीक है, उसके उसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। ठीक है, मुझे मुझे जिस तरीके से मैं चार्ट रीड करता हूँ, आप लोगों को उससे डबल आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना। तो जिस तरीके से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ, उससे डबल आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने रिमाइंड करनी है, आप लोगों ने याद रखनी है कि ट्रेडिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। ये गोल्डन बात है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट ट्रेडिंग प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर देगा ना, लाइक जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर काम करना, ये ना सोचो, ये सोचना छोड़ दो कि आप पैसे कमाने आए हो। ठीक है, पैसे तो आपने कमाने हैं, पैसे तो अब आप लोगों ने इंशाल्लाह कमाने ही कमाने हैं।
ठीक है, पैसे कमाना ज़हन से निकाल दो, थोड़ा सा ये सोचो कि हमने मार्केट को रीड करना है, हमने ट्रेडिंग प्रोसेस को जानना है। आंखें बंद कर दो, पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो। ठीक है, जस्ट अपना ये मैार रखो कि हमने ट्रेडिंग प्रोसेस को जो है ना वो जानना है। लाइक आप लोगों की माइंड में ये होना चाहिए, सर ने ये भी पढ़ाना है, सर ने ये भी पढ़ाना है। तो आप लोगों को देखो ना, मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने आपको एक क्लास दी है, मैंने इस तरह पढ़ाया कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक दिया आपको कि ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू है, ताकि आपको पता चले। उसके बाद एक अच्छी बात बता रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, आपको पता हो कि यार हमने प्रोसेस पे फोकस करना है, डेली एक अच्छी बात किया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड हो और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्किंग हो। ठीक है देखो, एक सिंगर है, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आई एम आल्सो सिंगर, मैं खुद भी सिंगिंग करता हूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अगर मैं सिंगर हूँ, मुझे अगर सिंगिंग से प्यार नहीं ना होगा, ठीक है, तो मुझे सिंगिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। लाइक एक एग्जांपल आतिफ असलम है या कोई भी सिंगर है, ठीक है, सिंगिंग एक जॉब है ना, ठीक है, वो एक जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन जिस जॉब के अंदर इंटरेस्ट नहीं ना होगा, वो जॉब आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग प्रोसेस में प्यार नहीं ना होगा, आपको यही होगा यार मैं कभी ये 1 महीना सीख के मैं 10 को डॉलर कमा लिया करूँ ना डेली, तब आप $10 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, जस्ट थिंक नैरो, नॉट, ठीक है, नैरो मत सोचो, ब्रॉड सोचो। ठीक है, लेट सपोज मेरी अकेडमी का एक ऐसा स्टूडेंट है कि भाई जिसने एक दिन में $3500 कमाया था, जिसकी वर्थ बनती है तकरीबन 8 लाख रुपया। तो अगर आपका माइंड नैरो होगा ना, जस्ट आप ये सोचोगे कि यार मैंने 1-2 महीना ट्रेडिंग सीखनी है और उसके बाद मैंने जो है ना जस्ट क्या करना है कि मतलब मैंने ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मैंने $10 कमाना है डेली के, ये मुझे बहुत है। ठीक है, अपना माइंड बिजनेस वाला करो। आप मेरे पास आए हो, मैं आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बी पॉजिटिव, ठीक है, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखो, ये 20-30 हज़ार वाली सोच छोड़ दो। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग पहले मंथ में कमाई करते हो ना, डेली का टारगेट सिर्फ $10 रख के, तब भी आप 80-90 हज़ार रुपया कमा लेते हो। ठीक है, आज के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ दो कि 20-30 हज़ार हम कमा सकेंगे या नहीं, मिनिमम आप 80 हज़ार रुपया कमा सकते हो ट्रेडिंग सीख के। जो बंदा बिल्कुल नील बंदा ना, वो भी 80 हज़ार रुपया। मैंने बोला था कि मेरे बोलते हुए मैसेज नहीं करना, जब बात तो यार सुन लो, इतने इमोशन से मैं बात कर रहा होता हूँ, अंदर मैसेज कर देते हैं। सुनो, अब बात ये है कि लाइक आप लोगों ने क्या करना है, जो बात जिधर से मेन बात शुरू हुई है, आप लोगों ने प्रोसेस पे फोकस करना है। ठीक है, जस्ट आपने देखना है कि यार मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं, आप लोगों ने सोचना भाई मैंने अपना घर लेना है, मैंने अपनी मर्सिडीज़ लेनी है, मैंने अपनी सिविक लेनी है, वट एवर यू वांट टू परचेज, आप लोगों ने इसको बिजनेस समझ के करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आज आपको लिख दूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन लें, इसको आप लोग मेरी वॉइस को क्रॉप करके अपने फ़ोन में रख लें, बेशक इसको डेली सुन लें। ठीक है, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने जाना वो लाजमी याद रखनी है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है, इसको थोड़ा सा वाइड लेके चलना है। ठीक है, और ट्रेडिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। लाइक जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं देखो, वो कहते हैं ना, पंजाबी की एग्जाम्पल है ना, वो कहते हैं ना जिन्ना गुड़ पाई उन्ना मिठा होता है। ठीक है, सुनिए एग्जाम्पल। अब अगर मैं $50 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं डेली का $10 से $20 कमा लूँगा इसलिए। अगर मैं $100 करता हूँ तो जाहिर सी बात है $15 से $20 कमा लूँगा। अगर मैं $200 $300 लगाता हूँ, 500 हज़ार लगाता हूँ, तो मैं उस हिसाब से पैसे कमाऊँगा। लेकिन अभी हम बिगनर्स हैं, ठीक है, हमारी क्या रेंज होनी चाहिए कि यार मैं अगर 50 से $100 लगाता हूँ, तो मैंने डेली का कम से कम $30 से $50 कमाना। ठीक है, और ये आप लोगों की वर्थ होनी चाहिए स्टार्टिंग पे। लाइक आप लोगों की माइंड ब्रेन वॉशिंग करनी है मैंने। ठीक है, जितना मैं ट्रेडिंग पे एक बात याद रखना, मैं उतना ट्रेडिंग पे काम नहीं करवाता जितना आपकी ब्रेन वॉशिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इस तरह के बन जाओगे ना कि भाई आप लोगों को ना तो किसी सिग्नल की ज़रूरत होगी, ना किसी सहारे की ज़रूरत होगी, और आप इजीली पैसा कमाएंगे। लेकिन शर्त ये है भाई कि जो चीज़ें मैंने बतानी है उन पे अमल ज़रूर करना आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने मेरी पहली क्लास ली है, आपको पता चल गया कि मैं किस तरह का हूँ, और मैंने एक कमिटमेंट आप लोगों से कल ही कर दी थी कि इंशाल्लाह ताला जब आप लोग इस कोर्स को करके निकलोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाओगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अब मेरे साथ लाइफ टाइम अटैच हो चुके हैं। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। लाइफ टाइम इस तरीके से अटैच हुए कि हमारे ट्रेडिंग रूम बने हुए हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स रियल अकाउंट्स पे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है,
और मैं उनको अपने एनालिसिस भी समटाइम्स दे देता हूँ, वरना वो सारा दिन खुद ही काम करते हैं, मिल के एनालाइज करते हैं, मार्केट को मिल के ट्रेड करते हैं, डेली अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट कमा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी ट्रेडिंग रूम की। इसके बाद हमारे हर वीकेंड पे वेबिनार्स होते हैं, हर वीक पे कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ वो आपको लाइफ टाइम मिलेंगी। लाइक वो ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आप वो हैं ये मैं, आपके मैंने प्रॉफिट्स निकलवाने हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा कि जो पैसे ना कमा रहा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोर्स कर लिया तो मतलब दूसरी अकेडमीज़ की तरह मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, वो जा रहे हैं, नहीं। आप लोगों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को ट्रेडिंग रूम में ऐड किया जाएगा, और उधर आप लोग इंशाल्लाह ताला पैसे कमाओगे और सारी ज़िंदगी बैठ के कमाओगे, ठीक है, ईजीली, ठीक है। अब बात आती है जो हमारी हम बात कर रहे थे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा सा आपने ट्रेडिंग प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि भाई ट्रेडिंग प्रोसेस को जानना हमने। आज तक जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमने, हाँ दूसरी चीज़, अब बात आती है कि एक जॉब माइंड पर्सन की और एक बिजनेस माइंडेड पर्सन की, लाइक ब्रेन वॉशिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको, लाइक मैंने जब रिक्रूटमेंट करता हूँ, समटाइम्स हायरिंग करता हूँ, ठीक है, या कुछ इस तरह होता है, तो लोगों का माइंड पता क्या होता है, यार कोई 20-25 हज़ार वाली जॉब मिल जाए ना, हमें नहीं बिजनेस करना, हमने प्रॉफिट नहीं कमाना, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, लोग बिजनेस माइंडेड ही नहीं है, ठीक है, लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ, लाइक आप लोग जस्ट अगर आप एक ही जगह महदूद रहोगे ना, अपने आप को डेवलप नहीं करते, अपने आप को स्किल्ड नहीं करते, तो आप लोग सिर्फ उधर तक ही रह जाओगे। और मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है भाई, आप लोग जॉब के ऊपर किस तरह घर गुजारा कर सकते हो। मिनिमम अगर एक घर का खर्च देखें ना, सिर्फ 4 अफराद हों घर के, तो मैक्सिमम भी कम से कम जो है ना आपको, मिनिमम सॉरी, ठीक है, लाख 1.25 लाख या 1.5 लाख से आपके बिल्स, यूटिलिटीज़, ठीक है, आपके हर चीज़ मैनेज होती है। तो भाई आप लोग, अब आप लोग फ्यूचर हो अपने घर वालों का, आप लोगों ने जो प्रोमिस किए हुए हैं अपने पेरेंट्स से, जो आप लोगों के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके घर वाले जो आप लोगों के ऊपर उन्होंने लाइक अपनी अपनी ज़िंदगी खर्च कर दी, अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी अपने माँ, आपके माँ बाप ने। अब आप लोगों ने उसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, आप लोगों ने उनको वो लाइफ कमिटमेंट जो किया आप लोगों ने उनसे, वो उनको अचीव करके दिखानी है। तो ये इस तरह अचीव नहीं हो सकेगी कि अगर आपका मेरे पास आके भी ये माइंड रहेगा कि मतलब मैं $20 $10 कमा लूँ डेली का, नहीं। आपने कमाने पे नहीं फोकस करना, आपने प्रोसेस पे फोकस करना है कि भाई ये जो सर ने सिखाया है, ये जो मैंने मार्केट के बारे में आज स्टडी किया है, मैं जाके प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैंने आपसे करवा ही लेनी है, वो मुझे पता है मैंने किस तरह करवानी है। आप ना भी करना चाहें तो मैं आपसे करवा लूँगा, मुझे पता है मैंने किस तरह करवानी है। क्यों? मुझे फ़िक्र है, ठीक है, मुझे पता है कि भाई आप लोगों ने 2,000 दिया और मैंने इस 2,000 का एक एक रुपया हलाल करना है अपने पे, ठीक है, और आपसे प्रैक्टिस निकलवानी है। और आप में इतना अर्ज होगा कि भाई आप लोग क्लास में बैठे हो, चार्ट को देख रहे होगे, आप लोग जो है ना बाहर गए हो, आप लोग चार्ट को ओपन करोगे, ठीक है, इतना क्रेज़ हो जाएगा आप लोगों को। तो बी लव विद द ट्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है। आउटकम छोड़ दो, आउटकम आपके कदम चूमेगी, ठीक है। आउटकम में आप इतना पैसा कमाओगे कि डेली का $100 भी। मैं आपको रिसेंटली, मैं पिछले मंथ की एग्जांपल दूँ ना, आपको दूर नहीं जाते, पिछले मंथ की एग्जांपल दूँ ना, सिर्फ पिछले मंथ के स्टूडेंट की, तो माशाल्लाह एक स्टूडेंट डेली का $100 कमा रहा है। बिलीव करते हो आप लोग इस बात पे? ठीक है, अब बताओ मुझे, क्लियर है सारी चीज़ें? ट्रेडिंग प्रोसेस पे फोकस करोगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने वर्क करना है मेरे साथ, ठीक है। और बताओ, चैट ओपन है, क्लियर है ना? डन, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कोई नहीं बताता यार, आपके फ़ायदे का कोई नहीं काम करता। सब लोगों को यही होता है बस जो है ना, वो वही इस तरह कर लिया जाए, जान छुड़वा ली जाए। तो आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, मेरे साथ मिल के चलना है, ठीक है। आप लोगों को ये प्रूव हो जाएगा। और एक कमिटमेंट और मैं आपसे करता हूँ कि ठीक 5 दिन बाद आप लोग सारा सारा दिन मेरी क्लास का वेट किया करोगे, ठीक है, ठीक 5 दिन के बाद। इतनी मोटिवेशन और इतनी इतनी मतलब मैं जिस तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मैं आप लोगों के साथ लॉयल तरीके से चल रहा हूँ। मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास से आप लोग रिच क्लास कैसे बनते हो, मुझे उन प्रॉब्लम्स का पता है जो एक मिडिल क्लास बंदा देखता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो दैट टाइप ऑफ पर्सन आई वॉज, ठीक है, जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग सीख जाओगे। ट्रेडिंग के वाले से बिल्कुल परेशान होना छोड़ दो, ठीक है। हसन कहता है साथी जारी रखें, हमें लेके चलें, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ताला साथी भी साथ साथ ही है। ये सिर्फ क्लास की है, ठीक है।
ये सिर्फ क्लास की हद तक मोटिवेशन होती है, अगर प्रैक्टिस के ऊपर चले जाएँ तो उसके ऊपर तो भाई मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं ना करता। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है? और अभी इंशाल्लाह ताला हमने ओवरव्यू ले लिया अपनी एप्लीकेशन का, ठीक है? बाकी चीज़ें हमारी माशाल्लाह क्लियर हो चुकी हैं। बिल्कुल क्लासेस पूरा वीक्स होंगी, मैंने ये पहले क्लियर किया था, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी, सैटरडे संडे सिर्फ आपका ऑफ होगा, ठीक है? 2 दिन रेस्ट भी तो होना चाहिए ना भाई। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।